तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पलाश लेक्चर्स। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2026 में आने वाला वीवीआई क्वेश्चन जो क्लास 12 केमिस्ट्री है। ठीक है, जो क्लास 12 का क्या है, केमिस्ट्री है, जो वीवीआई आने वाला क्या है तो करवाए लेमिन अभिक्रिया। तो ये क्या होता है? पहला बात, इस अभिक्रिया को ना एक और अभिक्रिया का नाम जानते क्या? प्राथमिक इम्यून की जांच। इस और क्या कहा जाता है? प्राथमिक इम्यून की जांच अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि किस अभिक्रिया को ना प्राथमिक इम्यून की जांच अभिक्रिया कहा जाता है तो करवाए लेमिन अभिक्रिया को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, देखते हैं आप लोग। हम लोग परिभाषा लिखिएगा आप लोग क्या, कि जब प्राथमिक इम्यून को, किसको? प्राथमिक इम्यून कहते हैं किसमें? जब हमारा ना ये एन एन नाइट्रोजन किसी एक कार्बन से जुड़ा होता है और बाकी किसका बचा हुआ बॉन्ड हाइड्रोजन पूरा करता है, यानी जिसमें NH2 समूह पाया जाता है, वैसा में जिसमें NH2 समूह पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक एमीन। या फिर जिसमें एन किसी एक कार्बन से जुड़ा होता है, बाकी के हाइड्रोजन रहेगा उससे जुड़ा हुआ। ठीक है, तो जैसे याद रखना रख सकते हैं, यानी इससे कहते हैं हम लोग प्राथमिक एमीन। तब परिभाषा में क्या लिखेंगे कि जब प्राथमिक एमीन को क्षारीय अवस्था में यानी KOH की उपस्थिति में, ठीक है, क्षारीय कौन होता है तो KOH, एक NaOH होता है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, KOH या फिर NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ संयोग कराता है, अभिक्रिया कराया जाता है। संयोग या अभिक्रिया दोनों का मतलब एक ही होता है, संयोग या अभिक्रिया का मतलब एक ही होता है, कराया जाता है तो एल्काइल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। अब देखते हैं रिएक्शन क्या होता है जब प्राथमिक एमीन को, इसका साधारण क्या है स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है किसका? प्राथमिक एमीन का। प्राथमिक एमीन को 1 डिग्री एमीन भी कहा जाता है, 1 डिग्री एमीन। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, प्राथमिक या प्राइमरी, इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी। ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया ना किसकी उपस्थिति में, तो क्षारीय अवस्था में, क्षार की उपस्थिति में, क्षार का मतलब KOH या NaOH, इसका मतलब या, जानते हैं इसका मतलब या। ठीक है, दोनों से कोई रहा, या फिर हिंदी में लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, क्षारीय, क्षारीय अवस्था या फिर क्षारीय की उपस्थिति में। ठीक है, दोनों से कोई लिख लीजिएगा, सही है। ठीक है, कि उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म CHCl3, जिसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ संयोग करा जाता है तो एल्काइल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। तो एल्काइल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। इसमें से पूरा पूरा H निकल जाता है, इसका C इसके पास आकर के जुड़ जाता है, H को भगा देता है, C आके बैठ जाता है, बस रिएक्शन हो गया। इसका नाम क्या है? एल्काइल आइसोसाइनाइड। इसे क्या कहेंगे? एल्काइल आइसोसाइनाइड। कितना इजी है। एक और परिभाषा है, जब, देखिएगा ध्यान से, एक कितना है लोग, कितना सारे हैं या फिर कितना लोग ऐसे ही पढ़ता है कि प्राथमिक एमी ना पढ़ करके क्या पढ़ता है कि जब एनिलीन। अच्छा, इस पे थोड़ा सा एक उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या होगा। CH3NH2 प्राथमिक एमीन है, क्योंकि इसमें NH2 मिल गया हमको, NH2 दिखा, वह प्राथमिक एमीन का जैसे, चाहे जैसा भी हो, चाहे जितना कार्बन उसमें रहे उससे मतलब हमको नहीं है, यदि NH2 दिखा वो प्राथमिक एमीन हमेशा कहलाएगा। ठीक है, इम्यून वाले चैप्टर में पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े होंगे तो हम पढ़ाएंगे, पढ़ लीजिए। ठीक है, क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराएंगे, उपस्थिति रहेगा, KOH बनाएगा क्या, हम जानते हैं कि पीछे वाला कार्बन जितना उतना ही रहता है, यहाँ से H हट जाता है, आ जाता है कौन? C। और इसको हम लिखते हैं R के लिए, एल्काइल R होता है कार्बन की संख्या, R मतलब कार्बन की संख्या, चाहे जितना भी हो सकता हो। ठीक है, यहाँ पे हम कितना ले लिए एग्जाम्पल में? एक कार्बन लिए, एक कार्बन का नाम लिखेंगे क्या? मिथाइल। मिथ मतलब एक कार्बन, और इसमें जोड़ना क्या है? बाई एल, जोड़ना क्या है? बाई एल, मिथाइल। इसके लिए लिखते क्या? आइसोसाइनाइड। ये क्या आपका क्या है रिएक्शन, तो ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, परिभाषा लिख दीजिए, बता दिए परिभाषा क्या होता है, और ये समीकरण दे दिए, 2 नंबर कंप्लीट। या फिर
कोई कोई ना ऐसे देता है परिभाषा इसका, देखिए क्या देता है कि जब एनिलीन को, अब एनिलीन क्या होता है, तो C6H5NH2, इसे कहते हैं एनिलीन। एनिलीन यानी बेंजीन में जब NH2 समूह जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं एनिलीन। ठीक है, एनिलीन। कोई अभिक्रिया किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में, क्षारीय उपस्थिति में। ठीक है, सरा कराया जाता है तो बनता है क्या, आइसोसाइनाइड। बताया थे कि यहाँ से H हटता है, इसके पास C, बस यही बात याद रखना है। तो बनता है, इससे आप बोलते हैं फिनाइल आइसोसाइनाइड। जब हमारा बेंजीन है ना, इनिलीन भाग दे, तो यहाँ पे जो बनता है उसे कहते हैं फिनाइल आइसोसाइनाइड। कहते हैं फिनाइल आइसोसाइनाइड बोलते हैं। जब एनिलीन को क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ संयोग करा जाता है तो फिनाइल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। जब हमारा बेंजीन को कुछ ऐसा कोई जुड़ा होता है बेंजीन से, तो उस समय हम लोग बेंजीन को बोलते हैं फिनाइल। हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन को फिनाइल बोला जाता है। ठीक है, जब हमारा एक H हट जाए, बेंजीन से एक H हट जाता है तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिनाइल। फिनॉल नहीं, फिनाइल। एक फिनॉल भी होता है, वही बताएंगे इसके बाद। ठीक है, बताते हैं किसको कहते हैं फिनॉल और किसे फिनाइल। ये फिनाइल आपका हो गया। C6H5 को फिनाइल बोलते हैं, बात करेंगे यहाँ, जिसका उपयोग ना ज्यादातर टाइल्स को साफ करने में किया जाता है, टाइल्स सरफेस। ठीक है, ये हो गया आपका कार्बाइल लेमिनर अभिक्रिया, 2 नंबर में पूछा जाता है और इस बार VBI एकदम है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, और तो चलिए अब हम लोग अगला VBI क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो रीमर टिमिनल अभिक्रिया। देखिए रीमर टिमिनल और कार्बाइल लेमिनर के दोनों एक ही जगह पढ़ना है, क्योंकि दोनों में ना एक ही चीज को मिलाते हैं, सब क्लोरोफॉर्म को उपस्थित होता है क्षारीय, इस कारण से दोनों को एक ही जगह पढ़ा जाता है। और ये दोनों है जो हम क्या एग्जाम को लेकर के ना VBI है इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो देखिएगा कैसे है, ये क्या होता है, जो इसमें क्या होता है, इसमें इसमें लेता है भाग कौन, फिनॉल। इसमें भाग लेता है फिनॉल। और फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बेंजीन में OH, या फिर इसको सूत्र में लिखना है C6H5OH, इसे कहते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल। ठीक है, जब फिनॉल को क्षारीय अवस्था में यानी क्षार की उपस्थिति में KOH या फिर NaOH, ठीक है, की उपस्थिति में, यहाँ पे हिंदी में लिख दीजिए क्षारीय उपस्थिति में किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ संयोग कराया जाता है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म के साथ संयोग कराया जाता है तो बनता क्या है, क्या बनता है, तो क्या बनता है, तो बनता है ना O हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। O हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है, स्ट्रक्चर ये होता है। अब वो हाइड्रोक्सी क्या बोले, क्योंकि ये दोनों Fg है, दोनों में Fg है, बड़ा कौन है, ये। ठीक है, तो जो बड़ा होता है ना, उसके जो बड़ा होता है, जो जिस कारण से वो जुड़ा होता है फिर, और उसके जस्ट वाला कार्बन जो कहलाता है ओ कार्बन कहलाता है, ऑर्थो वाला कार्बन कहलाता है। दोनों को ओ मतलब ऑर्थो होता है। ठीक है, ऑर्थो इसीलिए कहते हैं इसको ओ हाइड्रोक्सी। फिर और जो दूसरा Fg होता है यानी क्रियात्मक समूह होता है, दोनों क्रियात्मक समूह, लेकिन दोनों में से बड़ा ये है, इस कारण से हम कहते हैं इसको क्या, फिर ये बन जाता है ब्रांच, ये बड़ा हो जाता है। ठीक है, और इसे कहते हैं ओ हाइड्रोक्सी ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या बनता है, तो ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है, जिससे ना एक और नाम से जाने जाते हैं, इसको और एक और नाम से बोलते हैं क्या, सैलिसिलल्डिहाइड भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है, सैलिसिलल्डिहाइड या सैलिसिलल्डिहाइड। इसे सैलिसिलल्डिहाइड भी कहा जाता है, याद रखिएगा, सैलिसिलल्डिहाइड। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये यानी रीमर टिमिनल अभिक्रिया के लिए क्या होता है, जब फिनॉल को
क्षारीय अवस्था में क्लोरोफॉर्म के साथ संयोग कराया जाता है तो ओ हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड का निर्माण होता है, जिससे सैलिसिलर एल्डिहाइड भी कहा जाता है। और इस अभिक्रिया को रीमैन अभिक्रिया कहते हैं। और ये 2 नंबर में VBI इस बार भी है। ठीक है, 2026 के लिए क्या है, VBI है। और ये जो वीडियो हम बनाए तकरीबन लगता है 11 के पार हो गया, इसे 11:30 के आसपास होने वाला है। तो ये और भी वीडियो हमने शूट किया है पीछे, इस कारण से लेट हो गया लाने में VBI क्वेश्चन। और इस तरह से हम लोग मेहनत करें तो आप लोग भी क्या कीजिए, सपोर्ट दिखाइए, आप लोग अपना क्या कीजिए, मेहनत का कदर कीजिए। ठीक है, बाय बाय, बस इतना ही, और अगला दिन लाएंगे।